फ्रेंड्स, यदि आप छोटे छोटे गमलों में लगे हुए पौधों से भी लगातार ग्रोथ और लगातार फूल लेना चाहते हैं तो आपको उनको समय समय पर सही फर्टिलाइज़र देने होंगे, क्योंकि गमलों में सॉइल बहुत लिमिटेड होती है और उस सॉइल को उपजाऊ बनाना और उसको पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप जैविक फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधा लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है और उसमें ग्रोथ होती रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और पोषक तत्वों से भरपूर है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करेंगे तो छोटे छोटे गमलों में लगे हुए पौधे भी ढेरों फूल देंगे। और सिर्फ फूल वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे सभी पर इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी लगातार वाटरिंग की वजह से या फिर उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा पौधे को नहीं होता है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट की सॉइल उपजाऊ होगी, इसके साथ ही मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने से पहले और इसको यूज़ करने से पहले एक दो काम आपको अपने प्लांट पर ज़रूर करने हैं। सबसे पहले एक दिन पहले आपको प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है, उसके बाद ही उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, जिससे कि फर्टिलाइज़र का असर बहुत तेज़ी से पौधे को होगा और पौधे पर इसका फ़ायदा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरा काम आपको करना है, पौधे में जो भी सूखे हुए फूल या टहनियाँ हैं उनको आपको समय समय पर कट करना है। पौधे की मिट्टी में किसी तरह के खरपतवार या कचरा है तो उसको भी आपको साफ़ कर लेना है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे वो मेन प्लांट को लगे, ना कि खरपतवार उस फर्टिलाइज़र के पोषक तत्व को अवशोषित कर ले। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ है जिसका फर्टिलाइज़र प्लांट पर हमें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, दाल तो हम सभी के घर में बनती है, सभी तरह की दाल का इस्तेमाल हम अपने खाने में करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धुली उड़द की दाल का उपयोग प्लांट के लिए आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उड़द दाल में सभी दालों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें पौधों के लिए ज़रूरी फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, केमिकल हो, आप प्लांट पर यूज़ करते हैं उसका यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। यदि गलत तरीके से आप यूज़ करेंगे तो पौधे को नुकसान होगा। तो जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी उसी हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है और जो तरीका बताऊंगी उसी तरीके से आपको प्लांट में इसे डालना है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस दाल का यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ली है 2 मुट्ठी धुली उड़द की दाल, और इस 2 मुट्ठी दाल को आपको तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 रात के लिए भिगाकर रख देना है। तो 1 रात पहले मैंने इस दाल को भिगाकर रखा हुआ था। तो देखिए, भीगने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये दाल मिलेगी। पूरी तरह से ये दाल गल गई है। इस दाल में से हमें इसका पानी यूज़ करना है अपने फर्टिलाइज़र के लिए, क्योंकि मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। इसका दूसरा तरीका है, आप इस दाल को पीस के इसका पाउडर फॉर्म भी अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो पौधे में बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस पानी को मैं छान लेती हूँ और ये जो बची हुई दाल है इसको दोबारा पानी भर के आप 2 से 3 बार इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। और उसके बाद बची हुई दाल को आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं। और यदि आप खाने में ये दाल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप पानी हटा लें और खाने में इस दाल का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे छानती हूँ। फ्रेंड्स, डायरेक्ट कभी भी किसी भी दाल के पानी का आपको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसको बिना डाइल्यूट करे आप बिल्कुल भी अपने प्लांट पर ना डालें। और गर्मियों में दोपहर के समय इसका यूज़ ना करें, सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालें। इस तरह से मैंने ये छान लिया है।
तो फ्रेंड्स, जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया है उसका 5 भाग आपको सादा पानी ज़रूर मिलाना है। 5 से आप ज़्यादा भाग भी पानी मिला सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करना है। तो मैं इसमें 5 गुना पानी मिलाती हूँ, तभी आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। आप दाल के पानी में 10 गुना तक सादा पानी मिला सकते हैं। देखिए, ये मैंने पूरी तरह से इसको डाइल्यूट कर लिया है। अब हमारे प्लांट में इसे डालने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें आप। डायरेक्ट दाल का पानी आपको अपने प्लांट की सॉइल में नहीं डालना है, उसमें 10 गुना सादा पानी ज़रूर मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालें जिससे कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए हरा भरा बनाने के लिए यूज़ करें।